मैं रेस्टोरेंट में काम नहीं करूँगा। मैं हालात इस तरह के हैं कि आपको यहाँ पे आना चाहिए या फिर आप जो है वो शादी नहीं कर लेते तो आप यहाँ पे PR नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया में ये है कि यार गैप का इशू होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कनाडा में होता है। तो मेक श्योर ये कि यू कंसिडर ऑल ऑफ दीज पॉइंट बिफोर कमिंग टू UK। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार आज की इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है कि UK की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, जॉब के क्या हालात हैं, उसके अलावा ये कि अकोमोडेशन मिल रही है नहीं मिल रही, और दूसरी बात ये कि अगर आप प्लान कर रहे हो UK में आने के लिए 2023 में तो आपको प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको UK में स्टडी वीज़ा पे आना चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको UK में नहीं आना चाहिए स्टडी वीज़ा पे। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करूँगा, मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगा जो कि डिपेंडेंट्स है या फिर वो लोग जो कि डायरेक्ट जॉब के लिए आते हैं, मैं उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करूंगा आपसे। तो यार एज यू ऑल नो कि UK के क्या हालात हैं, मेरे बताने से पहले भी आप जो है वो न्यूज़ वगैरह देखते रहते हो यूट्यूब पे, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस है जो आप देखते होगे। तो ऑब्वियसली ये है कि आपको ना आइडिया होगा कि UK की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो अगर जॉब और अकोमोडेशन की बात की जाए ना तो वो इस वक्त जो है वो वर्स्ट चल रही है, बुरी भी नहीं है वर्स्ट चल रही है, क्योंकि मुझे आप यकीन करो कि डेली 2-3 बंदे लाजमी मिल रहे होते हैं और वो इसी चक्कर में मिल रहे होते हैं, या फिर कोई रूम ढूंढ रहा होगा या फिर कोई जॉब ढूंढ रहा होगा। तो यार आपको पता होगा कि जॉब्स के हालात जो है ना वो इतने अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि एक तो ये महीना जो जा रहा है ना जनवरी फरवरी का, ये वैसे ही ओवरऑल भी जो है ना इसमें काम ठंडा ही होता है, तो जॉब्स वगैरह जो है वो इतनी इजीली नहीं मिलती। और ये कि अकोमोडेशन का भी आपको पता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और रूम्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी बहुत शॉर्टेज चल रही है। और इसके अलावा ये कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें जो है वो PSW या फिर वर्किंग राइट्स के हवाले से बातें हो रही हैं। तो यार सीन इस तरह का ये है कि मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, उसकी रीज़न ये है कि वो ना एक फैंटेसीज है, मतलब ये कि हो रही हैं बातें बस होती जा रही हैं फजूल में ना, उस पर वीडियोज़ बनाने का मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि वैसे ना वो सुहाने ख्वाब या फिर जो है वो अगले बंदे को डीमोटिवेट करने वाली उस चीज़ में आ जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप प्लान कर रहे हो UK में आने के लिए और आप सुन रहे हो कि PSW बंद हो रहा है, तो भाई आप तो चले जाओगे डिप्रेशन मोड में कि भाई मैं तो सारा कुछ कर चुका हूँ, मेरे फंड्स अरेंज हुए हुए हैं और यहाँ पे ये हालात चल रहे हैं PSW के, तो आपका जो है वो अलग सीन शुरू हो जाएगा। या फिर अगर आप आ रहे हो और आप जो है वो इस माइंड सेट से आ रहे हो कि हाँ भाई UK में जो है वो वर्किंग राइट्स फुल हो गए, अब तो मैं फीस भी निकाल लूंगा, मैं कर्जा भी उतार लूंगा, जो ज़मीन बेची है उसके भी पैसे पूरे हो जाएंगे, तो ये है कि वर्किंग राइट्स फुल हो रहे हैं और वहाँ पर जाके भाई अब याशी है। तो ये है कि दोनों बातें जो है ना वो अभी किसी हद तक फैंटेसीज में आती हैं, तो इसलिए ये है कि मैंने उस पर कोई बात नहीं की। खैर आज की इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो UK आए और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि UK ना आए। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि UK की स्ट्रगल क्या होती है। ऑब्वियसली यार आपको पता है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट आओगे ना तो आपको सारे काम खुद करने हैं। आपके यहाँ पे मम्मी पापा नहीं बैठे हुए जो आपको सुबह उठाएंगे और बोलेंगे कि बेटा यूनिफॉर्म आपका रेडी है, प्रेस हुआ हुआ है, या फिर अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है तो आपके कपड़े रेडी हैं और नाश्ता तैयार है, जल्दी से रेडी है और नाश्ता करो, उसके बाद यूनिवर्सिटी चले जाओ। और फिर ऐसा भी नहीं होगा कि आप यूनिवर्सिटी से वापस आओगे और अम्मी बोलेंगे कि बेटा हाँ भाई जाओ हाथ मुंह धो, फ्रेश हो, आओ खाना मैंने लगा दिए, खाना खा लो, और आप उसके बाद खाना शाना खाओगे, बाहर दोस्तों के साथ निकल जाओगे, गपशप मारोगे, घूमो फिरोगे, रात को घर आओगे, टीवी देखोगे, मोबाइल के साथ लगे रहोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे और फिर सो जाओगे। वो लोग जो पाकिस्तान में इस तरह की रूटीन में है ना, उनको ये बता दूं, ऑब्वियसली आपको पता भी होगा कि यहाँ पे जब आप आओगे ना तो आपको सुबह उठना है, अपने कपड़े खुद निकालने हैं, अपने कपड़े खुद प्रेस करने हैं, नाश्ता खुद बनाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वापस आना है, फिर उसके बाद खाना बनाना है घर पे या बाहर से लेना है, वो आपकी चॉइस है, खाना खाना है, फिर उसके बाद आपने जॉब पे भाग जाना है और आपने रात को जॉब से वापस आना है, और उसके बाद आके आप कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर खाना बनाओगे या फिर बाहर से लेके आओगे, खा के और चुप करके सो जाओगे। अब ये वाले स्टूडेंट किसी हद तक स्ट्रगल कर सकते हैं कि मतलब अपनी रूटीन ना थोड़ी बहुत चेंज कर लें, कि यहाँ पे अपने सारे काम खुद करें, अपने कपड़े खुद धो रहे हैं, अपने बर्तन खुद धो रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपनी हर चीज़ जो है वो खुद मैनेज कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स जो है ना वो किसी हद तक जो है वो यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाते हैं कि थोड़ी बहुत जो है वो स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद ये है कि वो रूटीन उनकी बन जाती है। तो अब बात कर लेते हैं उस बंदे की, यार जो पाकिस्तान इंडिया में रहता है, ठीक है, जो सुबह 11-12 बजे उठता है सोया हुआ, उसका और कोई काम भी नहीं है, उसने उस वक्त नाश्ता करना है और उसके बाद जो है वो या घर पे रहना है या फिर दोस्तों के साथ गपशप लगानी है, रात को आना है घर, चिल मारना है, कोई टेंशन नहीं है कमाने की, कोई कपड़ों की टेंशन नहीं है, कोई फूड की टेंशन नहीं है, बस ये है कि सुबह 11-12 बजे उठना है, चिल मारना है, उसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो बंदा जो दोपहर के वक्त सोया हुआ उठता है, उसको अगर फॉर एग्जाम्पल सुबह 4 बजे शिफ्ट पे जाना हो और पाकिस्तान इंडिया में रह के वो रात को 3-4 बजे सो रहा हो, तो उसकी रूटीन आप समझ सकते हो कि उसकी रूटीन क्या होगी यहाँ पे आके। अब ऐसा नहीं है कि यार हर बंदा जो वहाँ पे मतलब सेट है, मतलब ये कि उसको स्ट्रगल कोई नहीं करनी पड़ रही और वो यहाँ पे आके बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी कोविड के बाद आया और कोविड में आपको पता है कि हर बंदा रिलैक्स था, मैंने भी फुल याशी मारी है, कोई इतना मैं हार्ड वर्किंग नहीं था पाकिस्तान में, मैंने भी कभी जॉब वगैरह नहीं की थी। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही जॉब की थी, वो भी आई थिंक 1 महीना 10-15 दिन के लिए की थी यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम फ्री था, तो मैंने सोचा कि जो है वो एक ट्राई ले ली जाए। लेकिन आपको पता है कि यार पाकिस्तान के क्या हालात होते हैं, वहाँ पे जॉब्स की क्या सिचुएशन होती है। ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पे आओगे और कर नहीं
देखो मेरे जैसा आलसी बंदा और निकम्मा बंदा जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसने स्ट्रगल इतनी नहीं की, यहाँ पे आके किसी हद तक कर रहा है। ऑब्वियसली मेरी फैमिली यहाँ पे है, अल्लाह का बड़ा करम है, मतलब ये कि मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है। तो मेरी यहाँ पे फैमिली है, मुझे रेंट की टेंशन नहीं होती, मुझे जो है वो ऐसा जितनी फूड की टेंशन नहीं होती, वो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मतलब ये कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यूके में आप आते हो ना, यहाँ पे आपको कोई भी अपना नहीं होता, भाई भाई का भी नहीं करता। तो आई एम ग्लैड कि मेरी यहाँ पे फैमिली और वो इतनी अच्छी है कि मुझे जो है वो उन्होंने कभी ये चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ फील नहीं होने दी, मेरा मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो उसकी वजह से ना मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा। ठीक है मैं कर रहा हूँ, वीक में 6 डेज़ मेरी जॉब होती है और ये है कि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है फ्री होने का, लेकिन ये है कि यार ये लाइफ भी ठीक है। अब ये है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर रहा हूँ, मेरी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। ये है कि स्ट्रगल ऐसे मुफ्ती की नहीं होती, आपको ऑब्वियसली उसका रिवार्ड भी मिलता है। मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, ऑब्वियसली मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं अपनी फीस दे रहा हूँ, डिग्री कंप्लीट होगी, फील्ड से रिलेटेड जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, मेरी आगे की लाइफ जो मजीद सेटल हो जाए। और अगर नहीं भी मिलती तो भी यार यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ऑब्वियसली अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया, तो यहाँ से अच्छा आगे कोई ना कोई ऑप्शन मुझे ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये है कि सब के बाद भी ना स्ट्रगल है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपकी जॉब बहुत ज़्यादा ईजी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वेयर हाउस में जॉब कर रहे हो तो आपको जो है वो 7-8 घंटे के लिए कंसिस्टेंटली एक जगह पे खड़ा होना है, या कहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, या आपको पैकिंग पे लगा देते हैं, या फिर आपको बॉक्स वगैरह फिल करने हैं, या फिर आपको ट्रक वगैरह लोड करने हैं। और जैसे अब मैं गेटर पे जॉब कर रहा हूँ ना, तो काफ़ी अच्छी है, मतलब ये नहीं कि जॉब बुरी है, बहुत सारी जॉब से ये अच्छी है, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है कि बारिश होती है फॉर एग्जाम्पल, या ठंड होती है, या फिर वेदर ख़राब होता है, तो इन सारी सिचुएशंस में ना हमें जॉब करनी पड़ती है। तो आपको पता है कि यार डेली के 7-8 घंटे आप जो बाइक पे होते हो, आप जो है वो रोड को डील कर रहे हो, रोड की सिचुएशंस आपको देखनी है, सारा दिन आपको बाइक चलाना है, आपको डिलीवरीज करनी है। आसान है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये है कि फिर भी उसमें ऑब्वियसली स्ट्रगल तो है ही है। या फिर अगर आप किसी टेक अवे पे काम कर रहे हो तो आपको पता है कि वहाँ पे तो मशीन की तरह काम करना पड़ता है, पीछे कस्टमर्स खड़े हुए हैं, आप वहाँ पे चिल नहीं कर सकते, रिलैक्स नहीं कर सकते, आपको जो है वो कंटिन्यूस काम करना है। इसके अलावा अगर कंस्ट्रक्शन जॉब की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि वो तो होती ही टफ जॉब है। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लेंगे, वहाँ पे जाकर सिक्योरिटी बैज होगा हमारे पास तो जॉब ईजी हो जाएगी। अब उस पर भी आपकी लक डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होता कि यार आप आओगे और आपको आते साथ कोई अच्छी साइट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेयर रख के बैठ जाओगे। अब उसमें भी ये होता है कि आपको ऐसी शिफ्ट्स भी आती हैं कि आपको 10-10, 12-12 घंटे के लिए एक जगह पे स्टिल खड़े होना पड़ता है। काम कोई भी है ना भाई आसान नहीं है, स्ट्रगल यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। तो आप ये माइंड सेट ना लेके आओ कि यार वहाँ पे जाऊँगा बस मैं थोड़ी बहुत जॉब करूँगा, अपनी यूनिवर्सिटी जाऊँगा और लाइफ सेट है, मेरे खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, मेरी फीस भी निकल जाएगी, मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर लूँगा। और एक और चीज़ होती है कि जो आपकी ईगो होती है, मैं मतलब ये कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मैं रेस्टोरेंट में काम नहीं करूँगा, मैं गोरों के आगे काम नहीं करूँगा, मैं अपने कपड़े खुद नहीं धोऊंगा, मैं अपना खाना खुद नहीं बनाऊंगा। तो ये जो मैं होती है ना, ये आपको अपने कंट्री में छोड़ के आनी पड़ती है। यहाँ पे भाई आपको सारे काम करने पड़ेंगे। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो ना कि मैंने ये काम नहीं करना, आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पे गोरा भी काम कर रहा है, यहाँ पे देसी बंदा भी काम कर रहा है, यहाँ पे यंग बच्चे भी काम करते हैं, लड़कियाँ लड़के सारे काम करते हैं, और ऑब्वियसली बड़े तो करते ही हैं। तो ये है कि स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, ईजी नहीं है। माइंडसेट अगर आप रिलैक्स वाला लेके आ रहे हो, यहाँ पे आके आप पछताओ कि भाई मैंने क्या डिसीजन ले लिया, मुझे तो नहीं आना चाहिए था, मेरी वहाँ पे लाइफ सेट थी। यहाँ पे आके पछताने से बेहतर ये है कि आप वहाँ पे एक दफ़ा और सोच लो। अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ें वहाँ पे जाके फेस करनी पड़ेंगी। और अगर आप समझते हो कि मैं वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें जो है ओवरकम कर लूँगा, इन सारी चीज़ों को फेस कर लूँगा, इनको डील कर लूँगा, तो फिर भाई ज़रूर आओ, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि अगर आप स्ट्रगल के माइंडसेट से नहीं आ रहे, या फिर आपने स्ट्रगल करनी नहीं है, या फिर आपसे होगी नहीं, तो फिर भाई आपको नहीं आना चाहिए। ये तो सारी बातें हो गई कि बंदा खुद क्या चाहता है। अब बात कर लेते हैं कि यूके के क्या हालात हैं, और अगर बंदा मेहनती भी हो तो हालात इस तरह के हैं कि आपको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो देखो यार, आपके पास ऑप्शंस आते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या फिर यूरोप वगैरह, या फिर जर्मनी वगैरह आता है। अब आपको पता है कि यूरोप और जर्मनी ना थोड़ा सा उसका प्रोसेस हेक्टिक होता है, इतना ईजी नहीं होता कि आपको वहाँ की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वहाँ पे इतने अच्छे चांसेस नहीं होते। लेकिन यह कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, ये सारे कंट्रीज जो है ना, यहाँ पे प्रोसेस ईजी हो जाता है। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आपका गैप वगैरह नहीं है, आप थोड़ा से एक्सपेंस बियर कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपना बजट ऊपर कर सकते हो, तो ये है कि आप जो है वो पहली प्रायोरिटी रखो कनाडा की। उसमें भी ये है कि वेदर कंडीशंस आती हैं, आपको पता है कि वहाँ पे भाई बर्फ़ पड़ती है सही नेक्स्ट लेवल की। तो अगर आपको वेदर कंडीशन सूट करती हैं तो आप वहाँ पे जाओ। और यूके के लिए भी ये चीज़ है कि यहाँ पे भी भाई वेदर इतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे भाई आपको गर्मी मिलेगी ऑलमोस्ट जो है वो 1 से 1.5 महीने की, मैक्सिमम 2 महीने की। बाकी साल के 10 महीने यहाँ पे जो है वो सर्दी रहेगी, डिप्रेसिंग वेदर रहेगा, बारिशें होती हैं, बादल होते हैं।
हैं। अभी तो आज वेदर ठीक है, इतना बुरा नहीं है, मतलब धूप निकली है हल्की फुल्की, लेकिन ये है कि ज़्यादातर ये होता है कि वेदर जो है वो ज़्यादातर बादल रहते हैं, बारिशें होती हैं। और अभी जो सर्दियाँ चल रही हैं ना, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे या मैक्सिमम 4 बजे ना अंधेरा हो जाता है और आपको यहाँ पे मतलब रात वाला माहौल नजर आएगा। अभी तो चलो कुछ बेहतर हो रहा है क्योंकि टाइम जो है वो आगे सर्दी कम होती जा रही है। पिछले दिनों में भाई 3 बजे प्रॉपर 3 बजे अंधेरा हो जाता था। दिन बहुत छोटे होते हैं, वेदर कंडीशंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, और जिस बंदे को सर्दी अच्छी नहीं लगती तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ का आपको पता है जो वेदर है ना वो तकरीबन एशियन कंट्रीज की तरह है, मतलब कि पाकिस्तान इंडिया की तरह ही है। यहाँ का वेदर भाई, यहाँ के वेदर की बात ही अलग है, इस पे आपने बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। यहाँ पे बारिशें मिलेंगी, आपको सर्दी मिलेगी, माइनस में टेम्परेचर जाएगा। तो अगर आप वेदर वाला फैक्टर जो है वो ये भी आपको देखना चाहिए कि आप जो है इस वेदर में सर्वाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश लगी है, धूप निकली हुई है, बादल हैं, कुछ भी है भाई, आपको जॉब पे भी जाना है, आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो ये चीज़ें आपकी माइंड में होनी चाहिए कि यार मैं इस वेदर में सर्वाइव कर सकता हूँ तो फिर मैं यूके जाऊँ, नहीं तो जो है वो मैं कोई और ऑप्शन देखूँ। और अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में ये है कि यार गैप का इशू होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कनाडा में होता है, क्योंकि कनाडा का आपको पता है कि वो जो स्टूडेंट उठाते हैं ना वो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स उठाते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आपका गैप वगैरह आ रहा है ना, या आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है, तो आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में ये है कि अभी तो फिलहाल वर्किंग राइट्स भी चल रहे हैं कि आप फुल टाइम काम भी कर सकते हो, आपकी PR भी ईजी होती है। यहाँ पे आपको पता होगा कि PR इतनी ईजी नहीं होती, यहाँ पे जॉब सिक्योर करना मतलब इतना ईजी नहीं होता कि आपको जो है वो 5 साल वाली स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि यार आपको पता है कि वहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है कि आपके पॉइंट्स पूरे हो गए तो आप जो है वो PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी कनाडा में ये है कि यार वहाँ पे जाना मुश्किल है, लेकिन वहाँ की सेटलमेंट ईजी है कि मतलब आप एक दफ़ा अगर कनाडा पहुँच गए ना तो इसका मतलब ये है कि आपको उन्होंने निकालना नहीं है, आप किसी ना किसी तरह से जो है वहाँ पे सेटल हो ही जाते हो। लेकिन यूके का ऑब्वियसली आपको पता है कि जब तक आप जो है वो जॉब नहीं कर लेते या फिर आप जो है वो शादी नहीं कर लेते तो आप यहाँ पे PR नहीं ले सकते, तो आपको ऑब्वियसली आपके कंट्री वापस जाना पड़ेगा या फिर जो है वो आप इलीगल हो जाओगे। अच्छा, एक और चीज़ आती है इन सारी स्ट्रगल के साथ साथ आपकी जो स्टडी होती है। देखो यार, आपको स्टडी भी करनी है, वो पॉइंट मेरे माइंड से निकल गया था कि आपको जो है वो जॉब्स तो करनी है, लेकिन ये है कि आपको अपनी जो डिग्री है, कौन कॉल कर रहा है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी है जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दी हुई है। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते, आप जो वो अपने एग्जाम टाइम पे नहीं दे रहे, आप अपनी असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कर रहे, तो यूनिवर्सिटी आपका जो प्रोग्राम है उसको विड्रॉ कर लेगी, आपकी जो स्पॉन्सरशिप है उसको विड्रॉ कर लेगी, होम ऑफिस को बता देगी, या तो आपको कंट्री वापस जाना पड़ेगा या फिर ये है कि आप इलीगल हो जाओगे। तो मेक श्योर ये कि यू कंसिडर ऑल ऑफ दीज पॉइंट बिफोर कमिंग टू यूके, कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि ये डायरेक्शन है, ये स्ट्रगल है और ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, और उसके बाद आप डिसीजन लो कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा होता है, या फिर अगर आप यूके में और आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आपको अकोमोडेशन वगैरह ढूंढनी है, तो मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, शायद आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। तो आई होप कि यार आपको आइडिया हो गया होगा, मैंने चीज़ें जो है अच्छी तरह से डिफाइन करती होंगी। मेरा मकसद किसी को भी डीमोटिवेट करना नहीं है कि आप यूके ना हो, ये सारी स्ट्रगल्स हैं, अगर आप कर सकते हो मोस्ट वेलकम भाई, आप जरूर आओ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज तला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।